श्री सावित्री जी के पाप विनाशक अष्टोत्तर शत नाम और अष्टोत्तर शत तीर्थ। विष्णु जी ने कहा, विपाशा नदी के निकट अमोघाक्षी पुण्यवर्धन स्थान में पाटला, सुपार्श्व नाम स्थान में नारायणी, त्रिकूट पर्वत पर भद्र सुंदरी तुम्हारा नाम है। विपुल स्थान में विपुला, मलयाचल पर कल्याणी, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवी वन में सुगंधा नाम है। कुब्जामर के स्थान में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में हरिप्रिया, शिव कुंड स्थान में शिवानंदा, देवका नदी के किनारे नंदनी नाम है। द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी नाम है। चित्रकूट पर सीता, विंध्याचल पर विंध्य निवासिनी, सह पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र स्थान में चंद्र का नाम है। राम तीर्थ में रमणा, यमुना के तट पर मृगावती, करवी पर्वत पर महालक्ष्मी, विनायक स्थान पर उमा नाम है। वैद्यनाथ में अरोगा, महाकाल के समय महेश्वरी, पुष्प तीर्थ में अभया, विंध्य कंदर में अमृता नाम है। मांडव स्थान में मांडवी देवी, महेश्वरपुर में सुहा, विगल स्थान में प्रचंडा, अमरकंटक पर चंड का नाम है। सुमेश्वर में वरारोहा, प्रभास तीर्थ में पुष्करावती, सरस्वती नदी के तट पर देव माता, पारा तट पर पारा नाम है। महाल में महापद्मा, वैष्णवी के तट पर पिंगलेश्वरी, कृष्ण तीर्थ में सिंहिका, कार्तिकेय में शंकरी नाम है। उत्पला वर्तक में लोला, समुद्र व गंगा के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में उमा, भरताश्रम में अनंगा लक्ष्मी नाम है। जालंधर स्थान में विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा नाम है। हिमाद्री पर भीमा देवी, वस्त्रेश्वर स्थान में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में श्रद्धा, कायावरोहण स्थान में माता नाम है। शंख द्वार में ध्वनि, पिंडारक तीर्थ में धृति, चंद्रभागा के तट पर काला, अच्छोद में सिद्धायनी नाम है। वीणा के तट पर अमृता देवी, बद्रिकाश्रम में उर्वशी, उत्तर कुरुदेश में ओष्ठी, कुशदीप में कुशोद का नाम है। हेमकूट पर मनमथा, कुमुद स्थान पर सत्यवादिनी, अश्वत्थ में वंदनिया, कुबेराश्रम में निधि नाम है। वेद वदन में गायत्री, शिव जी के निकट में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मास्त्र में सरस्वती नाम है। सूर्यबिंब में प्रभा, सब मार्तियों में वैष्णवी, पतिव्रताओं में अरुंधति, सब स्त्रियों में तुल्योत्तमा, चित्र में ब्रह्मकला, सब प्राणियों में शक्ति। यह भक्ति से अष्टोत्तर शत नाम हमने कहे। इन नामों के साथ अष्टोत्तर शत तीर्थों के भी नाम कहे गए। इनको जो जपेगा या सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा। वह जो इन तीर्थों में स्नान करके इन तुम्हारी मूर्तियों के दर्शन करेगा वह सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाएगा। वह जो पुरुष तुम्हारे नाम अमावस्या या पौर्णमासी को ब्रह्मा जी के निकट सुनाएगा वह बहुपुत्रवान होगा। वह जो कोई गोदान व श्राद्ध के समय व देव पूजा के समय या ऐसे ही प्रतिदिन सुनेगा वह पर ब्रह्मलोक में जाएगा। जब श्री विष्णु भगवान ने सावित्री जी की ऐसी स्तुति की तो प्रसन्न होकर सुंदर व्रत वाली सावित्री जी ऐसा बोली कि हे पुत्र, तुमने हमारी अच्छी स्तुति की, जाओ तुम अजय होगे। वह जब कभी स्त्रियों सहित अवतार लोगे तब अपने पिता माता को परम प्रिय होगे। वह जो कोई पुरुष यहाँ आकर इस स्तोत्र से हमारी स्तुति करेगा वह सब पापों से छूटकर परम स्थान को जाएगा। वह पुत्र, अब जाकर ब्रह्मा जी का यज्ञ पूर्ण कराओ। हम भी तुम्हारे कहने से कुरुक्षेत्र, प्रयाग आदि तीर्थों में अन्न देती हुई अपने पति ब्रह्मा जी के समीप सदा टिकी रहेंगी। जब सावित्री जी ने श्री विष्णु भगवान से ऐसा कहा तो वे ब्रह्मा जी की उत्तम सभा में गए।